हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे सुबह सुबह मॉर्निंग से, और संडे हमारे घर बनते हैं जी पराठे। तो पराठे बने थे, साथ में सीख कबाब मैंने एयर फ्राई कर लिए थे। अपने लिए मैंने एक जर्दी और 2 सफेदी वाला अंडा बनाया था, और हस्बैंड के लिए मैंने 2 फुल फ्राई एग किए थे। इसके अलावा तुरई रात में बनाई थी तो वो लेफ्ट ओवर था। मुझे पराठे के साथ सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, तो बस हमने मिल बांट के ये नाश्ता किया। नाश्ता क्या, एक्चुअली हमारा ब्रंच ही होता है, लेट खाते हैं और फिर सारा दिन कुछ भी नहीं खाते। संडे वाले दिन यही एक रूटीन होती है हमारी। फिर घर के कुछ काम किए, किचन वगैरह साफ किया, और हम लोग निकल पड़े थे ग्रोसरी करने के लिए। आज ग्रोसरी करनी थी। वैसे तो हम मोस्टली लिडल से ही ले लेते हैं सारा सामान जो हमारे घर के पास है, जो वीकली बेसिस पे हमें चाहिए होता है, लेकिन मंथ में एक दफा हमें एस्डा या टेस्को वगैरह जरूर जाना पड़ता है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गई हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं यहीं की प्रेफर करती हूँ। और आजकल फुल ऑटम सीजन स्टार्ट हो गया है, तो कुछ ट्रीज ऑरेंज हुए हुए होते हैं, कुछ ग्रीन है स्टिल अभी भी, कुछ ब्राउन है। बहुत प्यारा लग रहा होता है। ऑटम की भी अपनी एक अलग ब्यूटी है और अलग सी होप मिलती है मुझे कि फिर से सब कुछ ग्रीन होगा, फिर से ये सारी चीज ग्रीन हरी भरी होगी। अच्छा जी, हम आए थे जरा दूर वाले एस्टा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास थोड़े ज्यादा होते हैं। इंटर होते ही सबसे पहले मुझे फ्लावर्स दिख गए थे, मैंने लेने भी थे अपने घर के लिए, लेकिन इतने कोई एक्सपेंसिव दिख रहे थे मुझे आज सारे फ्लावर्स। यूजुअली मुझे 1.5 पाउंड या 2 पाउंड के अंदर अच्छा फ्लावर सेट मिल जाता है, वो मैं ले लेती हूँ। बट आज तो कोई 4 पाउंड 6 पाउंड 8 पाउंड से कम था ही नहीं भाई। और इतने ज्यादा एक्सपेंसिव लेना मुझे समझ में नहीं आता है। I mean, ये सारी चीजें हमारी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी वांट्स हैं, तो इनमें हमें बजट से ही चलना चाहिए। एनीवेज, क्रिसमस आ रही है, इसलिए जगह जगह ऐसे डिस्काउंटेड चॉकलेट्स वगैरह आ गई हैं, कैंडीज आ गई हैं। आप लोगों में से अगर किसी को लेना है तो वो ले सकते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा। और आज हमें यहाँ पे फ्रेश नारियल भी दिखे, सो हमने आज ये भी लिए। इनके अंदर पानी भी था, और ये इतना क्यूट सा पपाया था। पता नहीं, पहले तो मुझे ये पपाया लगा भी नहीं, मुझे लगा कोई अमरूद टाइप फ्रूट है, बट ये पपाया था और ये इतना क्यूट था। इसकी क्यूटनेस की वजह से मैंने इसको ले लिया। फिर मुझे ब्रेड का सिलेक्शन करना था और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। देखें, खानी तो हमें ये मल्टीग्रेन सीडेड ब्रेड चाहिए, हेल्दी तो यही होती है, लेकिन क्या करें, इसमें मजा नहीं आता बिल्कुल भी। इसीलिए मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और मैंने ये सीडेड ब्रेड नहीं ली, नॉर्मल ब्रेड ही बाय करी। और इतने ज्यादा बेकरी आइटम्स थे यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या लूं क्या ना लूं। ये वाला एस्डा मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है, यहाँ पे बेकरी बहुत बड़ी है और इनके अपने एस्डा बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें जो मोस्टली विदाउट अल्कोहल और हलाल होते हैं। ऑल्सो एस्डा के जो ओनर्स हैं वो मुस्लिम ब्रदर्स हैं 2, इसलिए आई प्रेफर कि मैं मोस्टली चीजें आजकल एस्डा से ही लूँ। इनके जो अपना ब्रांड है एस्डा का, जैसे जॉर्ज होम हो गया, या इनकी क्लोथिंग लाइंस हो गई, या इनकी बेकरी हो गई, इनके अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो लूँ। यहाँ पे रहते हुए ना हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में लोग रह रहे हैं, उनके पास उनके लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वो उससे रिप्लेस कर सकते हैं चीजों को। बट हमारे तो लोकल ब्रांड्स ही यही है ना सारे। जो आप लोगों के लिए इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो हमारे यहाँ यहीं के मैन्युफैक्चर्ड लोकल ब्रांड्स हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा मसला हो जाता है चीजें बाय करना। अब जैसे यहाँ पे इतने सारे जूसेस के ऑप्शंस हैं, पर मैंने बहुत सारे नहीं लिए। कुछ में मुझे कंफ्यूजन थी, कुछ में क्लियरली लिखा हुआ था दैट दे बिलोंग टू द बायकॉट लिस्ट, इसलिए मैंने नहीं लिए। और जो ऑप्शन मुझे सेफ लगा, फिर मैंने वो वाला जूस लिया। और एक मसला जो यहाँ पर होता है वो कैंडीज़ और जेली का। यहाँ पे आप नॉर्मली ऐसे कैंडीज़ वगैरह नहीं खा सकते क्योंकि उनमें जेलेटिन होता है। तो हलाल ऑप्शंस एस्डा पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों में से किसी के बच्चे हैं, या अगर आप लोगों को खुद खाना अच्छा लगता है, जैसे आई एम अ बिग जेली फैन, सो मैं फिर यहाँ से एस्डा से ही 1-2 ऑप्शंस ले लेती हूँ। और उसके अलावा एक वेबसाइट भी है जहाँ पर आप ब्रांड का नेम मेंशन कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये बायकॉट लिस्ट पे है या नहीं। वहीं से चेक किया था मैंने, द पिंक स्टफ नहीं आ रहा था, सो आई जस्ट बॉट पिंक स्टफ। और ये है स्क्रब मॉमी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैं इसको नहीं लूंगी क्योंकि ये एक स्पंज बहुत महंगा होता है और ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन भी नहीं होती है, मैंने यूज़ करके देखा हुआ है। सो हम अपना सस्ता टिकाऊ स्पॉन्टेक्स का ही सामान लेंगे। स्किन केयर के लिए भी बहुत कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। लॉरियल की मुझे अपने लिए एक जेल मॉइस्चराइजर लेना था, बट वो तो बायकॉट लिस्ट पर है। देन आई फाउंड अवीनो वैसे भी बहुत अच्छा ब्रांड है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, और ये बायकॉट लिस्ट पे भी नहीं है, और ये ग्रीस में बनता है, आई जस्ट चेक। सो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है अगर आपको मॉइस्चराइजर्स वगैरह चाहिए तो। और फिर मैं अपनी फेवरेट जगह आ गई थी,
कार्ड्स देखने के लिए। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स पहले से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, आई जस्ट लव ग्रीटिंग कार्ड्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा दिल चाहता है कि मैं बस इनको खुद ही अपने आप को देती रहूँ, कोई और देना दे, खुद ही अपने आप को ग्रीटिंग कार्ड्स देते रहो। बट एनीवेज अब बड़े हो गए हैं, अब बस मैं यहाँ पर आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, इन कार्ड्स को एंजॉय करती हूँ और फिर आगे बढ़ जाती हूँ। और ये ना एक क्रिसमस कार्ड इतना ब्यूटीफुल था, आई कांट टेल यू गाइस, बस मेरा दिल जा रहा था मैं दे लूँ, बट आई जस्ट कंट्रोल्ड माई सेल्फ। क्रिसमस भी बस अराउंड द कॉर्नर ही है, 1-1.5 महीने में आ जाएगी, इसलिए जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं जो ये लोग डेकोरेट करते हैं अपने घरों पे, सेंटा क्लॉज एंड जो भी ट्री वगैरह ये लोग डेकोरेट करते हैं, उसकी सारी डेकोरेशन आ चुकी थी। दिखने में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट ऑब्वियसली हम पार्ट नहीं ले सकते हैं और हम खरीद नहीं सकते हैं। जैसे ये एक मुझे स्टार इतना प्यारा लगा था, बहुत क्यूट था, बट ऑब्वियसली आई डिडंट बाय इट। और एक से एक प्यारी चीज इनके पास होती है, एक से एक। जैसे सबका अपना अपना कोई फेस्टिवल होता है, इनका क्रिसमस फेस्टिवल है जिसको ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अनलाइक मुस्लिम कंट्रीज, क्रिसमस सीजन में यहाँ बहुत अच्छी अच्छी सेल लगती हैं, डिस्काउंटेड चीजें मिलती हैं। हमारे यहाँ तो रमजान और ईद और बकरा ईद पे प्राइसेस डबल ट्रिपल हो जाते हैं हर चीज के। और बस ग्रोसरी करके अब हम जा रहे थे घर की तरफ, और हमने यहाँ पे आज बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, 2-2.5 घंटे हम बस घूमते रहे। सामान तो इतना नहीं लिया, लेकिन पूरा घूमा अच्छे से, तो उसमें काफी सारा टाइम लग गया। अभी भी हमें टेंशन हो रही थी कि ज़ोहर निकल जाएगी, इसलिए हम लोगों ने जल्दी की। अगर आप चाहते हैं कि वो अल्लाह का तकवा उनके अंदर बिल्ड हो, अल्लाह की मोहब्बत बिल्ड हो, और जो लोग ये दुआएं याद कर चुके हैं उनसे दरख्वास्त है इनको। हेलो, सो वी आर बैक। वैसे तो हम काफ़ी टाइम पहले ही आ गए थे, मगर आते ही मुझे पढ़नी थी ज़ोहर की नमाज, उसका वक्त निकल रहा था। फिर मैंने असर पढ़नी थी कि फ़ौरन बाद ही मगरिब हो गई। नमाजें बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं, सो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। सो अभी सारी नमाजों से फ्री होके मैं भी यहाँ विंडो पे बैठी हुई थी और देख रही थी, बहुत प्यारा प्यारा फायर वर्क हो रहा था, क्योंकि आज दिवाली है। ऑल दोज पीपल जो आज दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई होप यू गाइज हैव अ वंडरफुल डे। अच्छा, मैं कुछ कपड़े भी लेकर आई हूँ एजडा से। मैंने कभी भी एजडा से कुछ नहीं ख़रीदा, इनके अपने कपड़ों का ब्रांड होता है, बट आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं नेक्स्ट M&S या ज़ारा वगैरह से ही कपड़े लूँ मोस्टली। बट क्योंकि अब यहाँ पे ब्रांड्स हैं वो बायकॉट लिस्ट पर हैं, कुछ क्या ऑलमोस्ट सारे ही बायकॉट लिस्ट के ऊपर हैं। सो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कपड़े कहाँ से लूँ। सो फाइनली मैंने सोचा चलो एजडा को ट्राई करते हैं, आई होप कि ये अच्छा होगा। लोग लेते हैं, शॉपिंग बहुत सारी एजडा से करते हैं, काफ़ी रीजनेबल भी होता है, बट मैंने कभी नहीं लिया था। आज मैंने लिया है क्योंकि इतना ज़्यादा मसला हो रहा है। M&S है, नेक्स्ट है, ज़ारा है, H&M है, ऑलमोस्ट हर ब्रांड ही यहाँ पे बायकॉट लिस्ट के ऊपर है। लोकल ब्रांड्स भी यहाँ के वही होते हैं ऑलमोस्ट। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ। फाइनली एजडा की क्वालिटी चेक करेंगे और आप लोगों के साथ बताऊँगी फिर मैं बाद में कैसा रहा एक्सपीरियंस। वैसे तो कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं देखकर, वॉश होने के बाद कैसे रहेंगे वो पता नहीं। आप लोगों में से अगर कोई एजडा से ख़रीदता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक तो मैंने ये लिया है, ये नेट वेयर में ही है, इट्स अ लॉन्ग ड्रेस, ऐसे पूरा ऊपर। आई रियली लाइक इट, कलर भी बहुत प्यारा है और पूरा कवर है ऊपर से लेके नीचे तक, सर्दियों में अच्छा रहेगा और काफ़ी रीज़नेबल भी था यार। ये पूरा ड्रेस मुझे 25 पाउंड का मिला है, सो ये काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा मैंने एक ये जंपर भी लिया है, बेसिकली कार्डिगन है ये, जंपर नहीं है। ये भी पूरा नीचे तक है एंड दिस इज़ द कलर। और जो इसका वुल है ना वो चुभने वाला वुल नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, सो इसलिए मैंने और भी लिए हैं और मैंने सारे मीडियम साइज़ में ही लिए हैं। ये है पाउंड 16 का। अच्छा, और कलर भी मैंने कोशिश की है सारे ऑटम वाले और विंटर्स वाले कलर ही लूँ। एक मैंने ये कार्डिगन लिया है, ये ग्रे कलर का है, ये मैंने स्मॉल साइज़ में लिया है ये क्योंकि थोड़ा थोड़ा बैगी स्टाइल का था। सो ये 3 चीज़ें मैंने ली हैं एंड दिस कार्डिगन वॉज पाउंड 19। यस, सो ये 3 चीज़ें मैंने ली हैं। दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, क्वालिटी और हर चीज़, अब पहनेंगे तो पता चलेगा। बस अब जल्दी से खाना मैं लगाती हूँ, खाना वगैरह मैंने बना दिया है और डिनर करते हैं। ग्रोसरी करने जाने से पहले मैं मिक्स दाल सारी भिगो के गई थी, बस मैंने आके फटाफट कुकर में दाल बना ली थी, राइस बॉईल कर लिए थे और ये मिक्स दाल बनती है, इतने मज़े की होती है। आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्स्चर कितना क्रीमी सा है। साथ में बहुत सारी सी सैलेड रख ली थी मैंने, और जो हमारे पास चिकन रखी हुई होती है, मैं घर के अंदर जो चिकन थाई होती है उसको मैरिनेट करके फ्रिज के अंदर, आई मीन फ्रीज़र के अंदर हमेशा
रखती हूँ। जब मेरे पास टाइम कम हो और मुझे कुछ सिंपल सा खाना बनाना हो तो मैं उसके साथ ये चिकन पीसेस निकाल के एयर फ्राई कर लेती हूँ। सिंपल जो शान टिक्का मसाला आता है उसके साथ थोड़े से अपने मसाले ऐड करके चिकन बना के रखती हूँ और विदाउट ऑयल हम इसको एयर फ्राई में फ्राई कर लेते हैं। सो ये मजेदार सा गरम गरम कंफर्ट फूड आज हम लोगों ने एंजॉय किया था, बहुत मजे का था। अभी एडिट करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, होप आप लोगों के भी आ रहा होगा। और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।